नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारत एक सोच में आपका स्वागत है। इस साल 60 से अधिक देशों में चुनाव होना है। दुनिया की आबादी में हर तीसरा आदमी अपनी वोट की शक्ति का प्रयोग करेगा और पसंद की सरकार चुनने में भागीदार बनेगा। अप्रैल मई में भारत में भी चुनाव होना है। अमेरिका और रूस में भी, यूरोपियन यूनियन में भी चुनावी रंग जमेगा। लोग बहुत सोच समझकर अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले लोगों का मन बदलने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी भूमिका निभा सकता है। तकनीक का इस्तेमाल गलत या सही दोनों मकसद से हो सकता है। पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एआई किस तरह तेजी से लोगों की जिंदगी में जगह बनाता जा रहा है। लोगों के आचार विचार को प्रभावित करने में जेनरेटिव एआई कितनी दमदार भूमिका निभा रहा है। आज की तारीख में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसका तकनीक से वास्ता न हो, जिसकी जिंदगी में तकनीक का दखल न हो, जिसके तौर तरीके और व्यवहार की निगरानी तकनीक न कर रहा हो। ऐसे में तकनीक के क्षेत्र में एआई जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, उससे लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया के भी बुरी तरह से प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगी कि डीप फेक तकनीक चुनावी प्रक्रिया को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। क्या डीप फेक और सोशल मीडिया किसी उम्मीदवार की जीत हार में बड़े किरदार की भूमिका में होंगे? क्या डीप फेक और सोशल मीडिया के जरिए वोटरों की माइक्रो टारगेटिंग होगी? क्या डीप फेक और सोशल मीडिया से फैलाए जाने वाली अफवाहों को रोकने का कोई मैकेनिज्म या तंत्र होगा? क्या एआई दुनिया को एक बड़े आर्थिक संकट की ओर धकेल सकता है? 5G और जेनरेटिव एआई के दौर में ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र, चुनाव और अदृश्य खतरा में। भारत में चुनाव हर 5 साल के बाद होता है। चुनावी प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार की जीत हार में 3 चीजें अहम भूमिका निभाती हैं: चर्चा, पर्चा और खर्चा। चर्चा यानी नैरेटिव, पर्चा यानी प्रचार और खर्चा यानी फंड। पिछले 15 वर्षों से चुनाव प्रचार का तौर तरीका बहुत तेजी से बदला है। देश में जहां वोटरों की संख्या करीब 95 करोड़ के आसपास है, वहीं स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 75 करोड़ के करीब है, जिसमें 86 करोड़ लोग सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं। राजनीतिक दलों ने भी लोगों से जुड़ने के लिए तकनीक के रास्ते को आजमाया है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में वोटरों को प्रभावित करने का काम एआई और सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है। कोई भी नेता तकनीक की मदद से एक ही समय वर्चुअली लाखों लोगों के बीच पहुंच सकता है। कुछ हफ्ते पहले की बात है, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में वोटिंग से ठीक पहले लोगों तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आवाज पहुंची, जिसमें वो कहते सुने गए कि डेमोक्रेट्स घर पर रहें, यानी चुनाव में हिस्सा न लें। न्यू हैम्पशायर के लोगों को हैरानी हुई कि आखिर जो बाइडेन ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि जो बाइडेन ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर प्रेसिडेंट जो बाइडेन की फर्जी आवाज तैयार की गई थी। आज की तारीख में ऐसे कई एआई टूल मौजूद हैं जिनकी मदद से किसी का भी फर्जी वीडियो तैयार किया जा सकता है, आवाज की नकल की जा सकती है। ऐसे में चुनाव के दौरान डीप फेक का इस्तेमाल किसी की छवि बनाने और किसी की बिगाड़ने में हो सकता है। डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी। एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है। करीब 3 महीने पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीप फेक के खतरे से लोगों को सतर्क कर चुके हैं। वेबसाइट पर कई ऐसे एआई टूल्स आसानी से उपलब्ध हैं जिनकी मदद से किसी का भी डीप फेक तैयार करना चुटकियों का खेल हो चुका है। डीप फेक से फर्जी वीडियो इतनी सफाई से तैयार किए जाते हैं जिससे नकली और असली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कभी मौज मस्ती के लिए तो कभी अपनी कल्पना को आकार देने के लिए फर्जी वीडियो तैयार किए जाते हैं। ऐसे डीप फेक जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होते हैं तो वो या तो किसी की इमेज बनाते हैं या फिर खराब करते हैं। साइबर अपराधी एआई तकनीक का इस्तेमाल कर पहले से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पड़ी वीडियो, पिक्चर या ऑडियो में बदलाव कर देते हैं। चुनावों में लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए डीप फेक का इस्तेमाल हो रहा है। हाल ही में एक यूजर ने गूगल के एआई टूल जेमिनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक सवाल पूछा, जिसका एआई टूल जेमिनी ने जो जवाब दिया उसे आपत्तिजनक माना गया। केंद्र सरकार जेमिनी के इस आरोप को अवैध मानते हुए गूगल को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखते हैं, ये आईटी एक्ट के नियम 3(1)(b) का सीधा उल्लंघन है और आपराधिक संहिता के कई प्रावधानों का उल्लंघन है। हाल में अमेरिका में एक रोबोकॉल से लोगों में हड़कंप मच गया। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की आवाज की नकल बनाई गई, जिसमें वो वोटर से अपील करते सुने गए कि चुनाव के दौरान डेमोक्रेट्स घर पर रहें, यानी चुनाव में हिस्सा ना लें। जरा सोचिए, अगर भारत में भी चुनाव के दौरान किसी बड़े नेता की फर्जी आवाज निकालकर या डीप फेक तैयार कर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो क्या होगा। ऐसे में एआई ने लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है और सूचनाओं को पहुंचाने के लिए इतने प्लेटफॉर्म सामने हैं, जिसमें सामान्य आदमी के लिए ये तय करना मुश्किल है कि कौन सा वीडियो सही है और कौन सा डीप फेक। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है। डीप फेक आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है, ये पूरी दुनिया में पूरी शिद्दत से महसूस किया जाने लगा है। भारत में बॉलीवुड की कई हीरोइनें मसलन रश्मिका मंदाना, काजोल, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट डीप फेक के शिकार हो चुकी हैं। वहीं पोप फ्रांसिस, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग समेत कई जानी मानी शख्सियतों का डीप फेक दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। इस साल डीप फेक को लेकर सबसे ज्यादा चिंता इस वजह से है क्योंकि दुनिया भर के 60 से ज्यादा देशों में चुनाव होना है। चुनावों में विरोधियों को हराने के लिए डीप फेक तकनीक इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अगर लोगों की सोच को डीप फेक के जरिए भ्रमित या गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश हुई तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे संपन्न हो पाएगा? लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत रह पाएंगी? टेक कंपनियां भी अच्छी तरह समझ रही हैं कि डीप फेक तकनीक का चुनाव में किस तरह से गलत इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के लिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा, ओपन एआई जैसी कंपनियों ने तैयारी की है। सूचनाओं के समंदर से गलत खबर या डीप फेक वीडियो की पहचान टेक कंपनियां किस तरह करेंगी, अभी ये साफ नहीं है। भारत में चुनाव आयोग भी सोशल मीडिया को ट्रैक करने के लिए एआई का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे चुनाव के दौरान
सोशल मीडिया का किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ गलत इस्तेमाल न किया जा सके। लेकिन जिस तरह से कोई भी AI टूल्स की मदद से किसी भी शख्स की आसानी से डीप फेक तैयार कर ले रहा है, उससे हमारे देश में नेताओं की सांसें फूली हुई हैं। उनको ये डर सता रहा है कि कहीं कोई वर्षों से बनाई इमेज डीप फेक के जरिए खराब न कर दे। हमारे देश के सामाजिक ताने बाने में लोग अपने विधायक, सांसद और मंत्रियों से बड़ी उम्मीद रखते हैं। नेताओं का भी उल्टा सीधा बयान पूरा खेल पलटने के लिए काफी होता है। ऐसे में अगर चुनाव के दौरान डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर विरोधी पक्ष के उम्मीदवार का कोई आपत्तिजनक वीडियो वोटरों में वायरल कर दिया जाता है या उल्टे सीधे बयान के साथ चेहरा बदल दिया जाता है, तो क्या होगा? झूठा और फर्जी वीडियो लोगों के बीच किस रफ्तार से वायरल होता है, ये भी किसी से छिपा नहीं। कहा जाता है कि जब तक सच घर से बाहर निकलता है, झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लिया होता है। ऐसे में डीप फेक के जरिए चुनाव में विरोधी पक्ष की छवि खराब करने की रेस जोर पकड़ सकती है। 1 अरब 40 करोड़ के विशालकाय भारत में ऐसा कोई साल नहीं जब देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव ना चल रहा हो। ऐसा कोई मौसम नहीं गुजरता जिसमें देश के किसी हिस्से में चुनाव प्रचार की आंधी ना चल रही हो। लोकतंत्र में उसी को जनता की सेवा का मौका मिलता है जिसका लोगों से सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है, जिसे चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के भीतर भी जिस तरह से ज्यादातर हाथों में स्मार्टफोन आया है, लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं, तो सियासी दलों के प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्शन बनाए हुए हैं। जब से हमने चुनाव में सोशल मीडिया को महत्ता दिया, अब जैसे देखिए बहुत सारे लीडर लोग अपना पॉपुलैरिटी देखते हैं, जब इलेक्शन आता है तो सबसे पहले मीडिया क्या चलाता है, लीडर की पॉपुलैरिटी कितनी है, पार्टी की पॉपुलैरिटी कितनी है। बेस क्या होता है भाई, इनके ट्विटर फॉलोअर 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, 50 मिलियन है। तो अब जब हम डेमोक्रेसी को इस तरीके से मेजर करते हैं, डेमोक्रेसी के मेजर करने के आपने तरीके ही बदल दिए, तो जो जिसको लगा कि हमको डेमोक्रेटिक फ्रेम में आना है तो हमको 5 मिलियन फॉलोअर बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 मिलियन फॉलोअर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डेमोक्रेटिक मैसेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मानवता और नैतिकता की बात है वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को लगता है कि इसके गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। पिछले 10 से 15 साल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनाव में अपने पक्ष में लहर बनाने के लिए हो रहा है। कुछ राजनीतिक दलों को इसका जबरदस्त फायदा भी मिला है। ऐसे में AI, डीप फेक और सोशल मीडिया की तिकड़ी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया के भीतर एक नए तरह का संकट पैदा कर दिया है, जो इस बार के तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव तक में दिखी। अभी तेलंगाना में चुनाव हुआ, वहां एक डीप फेक वीडियो आया जिसमें ऐसा दिखाया गया कि एक राज्य का मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। अब उसका जब तक खंडन किया गया या हुआ, देर हो गई, बहुत ज़्यादा उसमें चुनाव में डैमेज किया गया। इसी तरीके से हमने डीप फेक मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखा, जहां हमें ये नज़र आया कि कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन का एक बड़ा मशहूर क्विज प्रोग्राम है, उसमें बच्चन जी ऐसा सवाल पूछते, राजनीति से प्रेरित सवाल पूछते गए और उसका जवाब कि जैसे जो शिवराज सरकार है वो खराब काम कर रही, गलत काम कर रही है। तो ये दोनों जो थे ये सत्य से परे थे, अलग थे, लेकिन इसका दुरुपयोग किया गया और राजनीति में इसका दुरुपयोग चुनाव में हुआ। भारतीय लोकतंत्र के मिजाज और चुनावी प्रक्रिया को करीब से समझने वाले पॉलिटिकल पंडितों का अनुमान है कि चुनाव के दौरान डीप फेक के इस्तेमाल के चांस बहुत बढ़ गए हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि तकनीक की मदद से तैयार किसी का फर्जी अश्लील वीडियो वायरल करा दिया जाए। ये भी हो सकता है कि वीडियो में दूसरे चेहरे के साथ विवादास्पद बयान लगाकर वायरल करा दिया जाए या डीप फेक के जरिए विरोधी को भ्रष्ट दिखा दिया जाए। चुनाव के समय ऐसे डीप फेक वीडियो और फर्जी खबरें किस तरह फैलती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। डीप फेक के माध्यम से आप जो आपके वोटर्स हैं उनकी मानसिकता को प्रभावित करके आप उनकी जो निर्णय है
उस पर आप कहीं ना कहीं एक नियंत्रण ले सकते हैं, लोगों की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। और क्योंकि अधिकांश जो वोटर्स हैं उन्हें कंटेंट देख के पता नहीं लगता कि ये डीप फेक है या नहीं, इसलिए वो इस तरह के कंटेंट को रिलाई करते हैं और उसको आधार बनाते हैं अपने चुनावी फैसलों के ऊपर। अगर राजनीति में किसी उम्मीदवार या खास पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए एआई को लगाया जाए तो एआई विरोधी पक्ष को कमजोर करने के लिए टारगेटेड ग्रुप के बीच उसी तरह के संदेश भेजना शुरू कर देगा। ऐसा तरीका भी आजमा सकता है जिसके बारे में इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता या जिसे इंसानी बुद्धि अनैतिक मानती हो। माना जा रहा है कि जिस तरह से एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है उसमें लोकतंत्रीय देशों में नए दौर की तकनीक के जरिए लोगों की सामूहिक चेतना को प्रभावित करने की बड़ी कोशिश हो सकती है। लोगों की सोच बदलने के लिए गलत सूचनाओं को एआई की मदद से भेजने का खेल खुल्लम खुल्ला बढ़ने के चांस ज्यादा हैं, जिससे वोटिंग पैटर्न के बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। चुनाव के दौरान अगर वोटिंग से ठीक पहले कोई डीप फेक वीडियो वायरल हो जाता है या जानबूझकर कराया जाता है जो किसी उम्मीदवार की छवि को लोगों के बीच खराब कर देता है, लोग अपना वोट किसी और उम्मीदवार को देते हैं। बाद में पता चलता है कि जिस वजह से चुनावी नतीजों में बड़ा उलटफेर हुआ वो वीडियो डीप फेक तकनीक से तैयार किया गया था, तो क्या होगा? निश्चित तौर पर एआई को लेकर पहले ही पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है कि हाउ मच इज टू मच, और अब हम इसका जो ये एक बड़ा नकारात्मक आयाम है वो अपने सामने देख रहे हैं, जिसमें लोगों के बीच मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है, पोलराइजेशन किया जा सकता है, हिंसा भड़काई जा सकती है, गलत कैंडिडेट को प्रमोट किया जा सकता है, किसी पार्टी या कैंडिडेट के विरुद्ध बिल्कुल दुष्प्रचार चला करके उसके अच्छे काम पर पानी फेरा जा सकता है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को भी चुनौती प्रदान की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर नियमन एक बहुत महत्वपूर्ण इसका एक रास्ता है, और हम नागरिकों को भी बहुत इस बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है कि हम इसको पहचानना सीखे, समझना सीखे। दुनिया के कई हिस्सों में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका सामने आने लगी है। तुर्की में चुनाव के दौरान एक डीप फेक वीडियो ने खेल पलट दिया। राष्ट्रपति एर्दोआन के प्रतिद्वंदी किलिचदारोग्लू को वायरल वीडियो की वजह से राष्ट्रपति चुनाव से नाम वापस लेना पड़ा। अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपने पक्ष में लहर बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया की जमकर मदद ली थी। ऐसा नहीं है कि एआई तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ किसी की इमेज खराब करने के लिए ही हो सकता है। एआई की मदद से वोटरों को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सरकार के परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी दी जा सकती है। एआई की मदद से वोटरों के पसंद नापसंद के ट्रेंड को समझा जा सकता है। भविष्य में एआई के खतरों को लेकर बहुत ही मुखर तरीके से आवाज उठाते रहे इजराइल के युवा इतिहासकार युवाल नोआ हरारी। इनकी सोच है कि दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को एआई बर्बाद कर सकता है। मौजूदा समय में दुनिया की बैंकिंग सिस्टम का बड़ा हिस्सा डिजिटली ऑपरेट हो रहा है। ऐसे में हरारी की सोच है कि खुद फैसला लेने में सक्षम जेनरेटिव एआई एक ऐसा वित्तीय तंत्र बना सकता है जिसे समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, और जो इंसान द्वारा बनाई गई वित्तीय व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तकनीक में तरक्की का बड़ा असर बैंकिंग सिस्टम पर दिखा है। शहरों में ऐसा युवा खोजना मुश्किल है जो मोबाइल या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल ना करता हो। आज की तारीख में शहरों में ऐसा शख्स खोजना भी मुश्किल है जो एटीएम का इस्तेमाल ना करता हो। सरकार भी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की कैश सब्सिडी या दूसरी आर्थिक मदद सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करती है। पूरा बैंकिंग सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा है। ऐसे में एक आशंका ये भी जताई जाने लगी है कि जनरेटिव एआई जिस तरह से खुद फैसला ले रहा है, क्या भविष्य में एआई कोई नया फाइनेंशियल सिस्टम तो नहीं बना लेगा जिसे समझना सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो, जो लोगों का पैसा और भरोसा दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
वित्तीय जगत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए या डीप फेक के जरिए आप किसी का भी व्यक्तित्व एक नकली व्यक्तित्व के रूप में खड़ा कर सकते हैं। तो इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर फिनटेक में फेस रिकग्निशन के जरिए पासवर्ड बनाया जाता है, तो फेस रिकग्निशन तो अगर डीप फेक में उस व्यक्ति का फेस यूज कर डीप फेक बना दिया जाए तो मैं समझता हूं फेस रिकग्निशन फेल हो जाएगा और फेस रिकग्निशन की बिना पर उनका जो अकाउंट है या उसका जो एक्सेस है वो उसको मिल जाएगा। तो मैं समझता हूं वित्तीय जगत में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक बहुत बड़ा खतरा बन के आने वाला है। इतिहासकार युवाल नोआ हरारी साल 2007-8 में दुनिया में आए आर्थिक संकट की बड़ी वजह कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन को मानते। आज की तारीख में दुनिया भर में फाइनेंशियल सिस्टम को आगे बढ़ाने से लेकर लेन देन में एआई की भूमिका बढ़ रही है। ऐसे में अगर वित्तीय सिस्टम को समझने में कोई चूक हुई या जनरेटिव एआई ने कोई नया सिस्टम खुद में विकसित कर लिया तो बड़ा संकट पैदा हो सकता है। इमेजिन करिए कि अगर आपको बैंक ना जाना हो और आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम ही आपको बैंक की सेवाएं प्रदान कर सके, आपको पैसा प्रदान कर सके, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करा सके, तो ये जितनी बैंकिंग व्यवस्था है वो ठप भी हो सकती है। कहीं ना कहीं जो कंट्रीज का कंट्रोल अपनी फिएट करेंसीज पर है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो आने वाले समय में अभी आप कह ही नहीं सकते कि आपका किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम है या जो फिस्कल प्रणाली है वो इम्पैक्ट होगी, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इम्पैक्ट जरूर होना है। युवाल नोआ हरारी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 10 से 20 साल में अगर एआई कोई ऐसा जटिल फाइनेंशियल डिवाइस बना लेता है जिसे दुनिया में कोई नहीं समझ पाए तो क्या होगा। इसका मतलब किसी सरकार के लिए क्या होगा। सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति, मंत्री, अफसर नहीं होगा जिसे एआई द्वारा बनाए गए जटिल फाइनेंशियल डिवाइस की समझ होगी, क्योंकि सब एआई पर ही निर्भर होंगे। लेकिन जब यह सिस्टम कभी ध्वस्त होगा तो क्या होगा। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि एआई समाज में नए तरह के संघर्ष और टकराव की जमीन तैयार कर सकता है। किसी भी सरकार का काम होता है लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। लोगों की जिंदगी आसान बनाने में धन की अहम भूमिका होती है और कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम चलता है आपसी भरोसा से। ऐसे में वित्तीय व्यवस्था को एआई के किसी भी संभावित खतरे से बचाने की बड़ी चुनौती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवा वर्ग करता है, उसमें भी खास तौर से 20 से 35 साल तक के बीच का युवा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेंज में सबसे ज्यादा युवा वर्ग है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया कि भारत में 54% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही जानकारी के लिए करते हैं। देश की बड़ी आबादी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जानकारी पर भरोसा करती है, लाइक और शेयर करने में खुद को सोशली एक्टिव महसूस करती है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी डीप फेक वीडियो की कुछ शिकायतें आई। बॉलीवुड की कुछ चर्चित हीरोइनें भी डीप फेक का शिकार बन चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इससे बचने का रास्ता क्या है। क्या हमारे देश में डीप फेक के खतरे से बचाव के लिए कानूनी कवच मौजूद है? दुनिया के दूसरे देश इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। एआई और डीपफेक के खतरे से निपटने के लिए पूरी दुनिया में बहस नए सिरे से आकार ले चुकी है। डीपफेक पर शिकंजे के लिए भारत सरकार एक कड़ा कानून लाने के संकेत दे चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि आम चुनाव के बाद सरकार डीपफेक को कंट्रोल में करने के लिए कानून लाने के प्लान पर आगे बढ़ रही है। सरकार को एआई और डीपफेक के खतरों से निपटने के लिए 4 पॉइंट पर विचार करने की दरकार होगी। पहला, डीपफेक और गलत सूचना की पहचान। दूसरा, डीपफेक के प्रसार को रोकना। तीसरा, डीपफेक की रिपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म
और चौथा, डीप फेक के बारे में लोगों को जागरूक करना। लोकतंत्र में चुनावों के दौरान डीप फेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुनाव आयोग को नया रास्ता खोजना होगा। सोशल मीडिया पर फर्जी, भ्रामक और भड़काऊ कंटेंट की पहचान के लिए एआई की मदद लेनी होगी। एक ऐसा पारदर्शी, कारगर मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिससे चुनावों में किसी की छवि खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। दुर्भाग्य से सोशल मीडिया के युग में चुनाव आयोग अभी तक इस बात को लीगली नहीं क्लैरिफाई कर पाया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया में नियंत्रण रखा जाए। अक्टूबर 2013 में हमारे प्रतिवेदन पर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स के दायरे में लाते हुए और गाइडलाइंस जारी की थी, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए सही बंदोबस्त नहीं किया गया। धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो गई हैं। तो अब नए सिरे से किस तरीके से जनरेटिव एआई के प्रकोप को नियंत्रित किया जाए, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के दायरे में चुनाव आयोग चाहे तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। कुछ महीने पहले चीन ने डीप फेक का दुरुपयोग रोकने के लिए नियम बनाया है, जिसके मुताबिक अगर ऐसा कोई वीडियो बनाया जाता है तो जिसका वीडियो है उसकी इजाजत जरूर लेनी होगी। ऐसी वीडियो पोस्ट करते समय एक डिस्क्लेमर भी जारी करना होगा। एआई और डिजिटल खतरों के मुद्दे पर अमेरिका जैसे तकनीक के मामले में बहुत आगे खड़े देश चुप्पी में अपना फायदा देखते रहे हैं। दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा इस साल चुनावी प्रक्रिया से गुजरने वाला है। लोग अपने वोट की ताकत से ऐसी सरकार चुनने की कोशिश करते हैं जो एक आदर्श व्यवस्था बनाने की कोशिश करती है। लेकिन जब चुनावों में लोगों की सोच प्रभावित करने के लिए डीप फेक वीडियो, नकली आवाज और दूसरे तकनीकी तरीके सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने की रेस शुरू होगी, तो उससे कैसी व्यवस्था का निर्माण होगा? जनरेटिव एआई लोकतंत्र को किस ओर ले जाएगा, इसे लेकर तरह तरह की आशंका जताई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरी दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव की भविष्यवाणी की जा रही है। इसे महसूस भी किया जा रहा है। जनरेटिव एआई किस हद तक इंसानों द्वारा बनाई व्यवस्था को बदल और बर्बाद कर सकता है, इसे लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खतरे के बादल चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र पर भी महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे में एआई और डीप फेक तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कायदा कानून जरूरी है। लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया एआई, डीप फेक और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से मुक्त रहे, इसका भी एक चुस्त और दुरुस्त मैकेनिज्म होना चाहिए। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।